Good morning all of you. Tomorrow we discuss about acid and base and indicators. How can we identify the given substances acid or base with different indicators. जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर. ये हमने पढ़ लिया था. इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा था टर्मरिक एंड टर्मरिक, लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर, रेड कैबेज जूस, ये हमने पढ़े थे नेचुरल इंडिकेटर में. एंड इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स वी लर्न अबाउट फिनोल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. और आज इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं एसिड और बेस को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है, किस किस बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है. क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइडेशन. सो नाउ वी स्टार्टेड बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस. एसिड को हम सबसे पहले क्लासिफाई कर सकते हैं उनके सोर्सेज के बेसिस पे. सोर्सेज मीन्स वो कहाँ से हमें मिल रहे हैं. सो हम एसिड को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज. सो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है ऐसे एसिड्स जो हमें मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से और लिविंग बींग्स. लिविंग बींग का मतलब है यहाँ पे प्लांट से मिले हो या फिर वो हमें मिले एनिमल्स से. ऐसे एसिड्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लें. आपने बहुत सारे एसिड्स पढ़े हैं इन फ्रूट्स और इन वेजिटेबल्स लाइक मैलिक एसिड इन एप्पल, ऑक्सैलिक एसिड इन स्पिनच. ठीक है, वैसे ही आपने सिट्रिक एसिड इन लेमन एंड ऑरेंज और कुछ एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं. ठीक है, सो फॉर्मिक एसिड इन आंट स्टिंग. एनिमल्स में एसिड की बात करते हैं अमीनो एसिड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी. ह्यूमन बॉडी में अमीनो एसिड है. सो ये कुछ एसिड हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, लिविंग बींग्स के अंदर होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कंक्लूडेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड. इनको ऑर्गेनिक एसिड में कंक्लूड किया गया है क्योंकि ये हमें लिविंग बींग से मिलते हैं. ठीक है. सेकेंड, अगर हम बात करें ऐसे एसिड्स जो कि हमें रॉक्स और मिनरल्स से मिलते हैं. रॉक्स और मिनरल्स का मतलब है मिट्टी से. ठीक है, जब हम माइनिंग करते हैं उस टाइम पर रॉक्स और मिनरल्स से जो हमें एसिड मिलते हैं दैट्स आर काउंटेड इनटू इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. नाइट्रिक एसिड है जिसको हम पेंट, डाई, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड है, कार बैटरीज में यूज होता है, इन्वर्टर बैटरीज में यूज होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम तेजाब के नाम से जानते हैं. क्लींजिंग एजेंट भी है वैसे ये, और बैटरीज में भी यूज होता है, स्टमक में भी होता है ये. सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज हम डिवाइड कर सकते हैं एसिड को इन टू पार्ट्स. ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे एसिड वीक एसिड होते हैं. ये वीक एसिड्स. वीक है मींस ये ऐसे एसिड हैं जो रिएक्टिविटी में कम है, लेस है, और इसीलिए हम इनको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. दीज आर इजी टू डाइजेस्ट. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है हम इनको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. लेकिन जब हम बात करें इनऑर्गेनिक एसिड की तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं इसीलिए हम इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, खा पी नहीं सकते, पचा नहीं सकते. ठीक है. इसमें से सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज ओनली एसिड व्हिच वी कैन डाइजेस्ट इजीली, जिसको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. लेकिन ये इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड में काउंट होता है. ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ना होके वीक है. ये वीक एसिड है इसीलिए हम इसको इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं. ये ओनली एक्सेप्शनल केस है जो एक मिनरल एसिड है. इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड भी बोल देते हैं. मिनरल एसिड का मतलब मिनरल्स से मिलने वाला एसिड. ठीक है, इसीलिए हम इसको मिनरल एसिड्स भी बोल देते हैं. ठीक है, क्योंकि ये हमें मिनरल से मिलता है. सो हमने एक्सेप्शनल केसेस देख लिए. अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. बेसिसिटी का मतलब समझना जरूरी है. बेसिसिटी का मीनिंग निकलता है कि जब हम उस एसिड को वाटर के साथ मिक्सअप करें या किसी अदर सब्सटेंस के साथ मिक्स करें, रिएक्शन करवाएं, तो उस टाइम पर वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी. बेसिसिटी का मतलब है कैपेसिटी टू रिलीज H+ आयन. ठीक है, बेसिसिटी का मीनिंग क्या है, उस एसिड की कितनी कैपेसिटी है H+ आयंस को रिलीज करने की. सो नाउ वी स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. सबसे पहला है मोनो बेसिक एसिड्स. मोनो यानी वन. सो ऐसे एसिड्स जो ओनली 1 H+ आयन जो है वो रिलीज करें. ऐसे एसिड्स जो ओनली 1 H+ आयन पर मॉलिक्यूल रिलीज करें, पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड.
हर एक मॉलिक्यूल का जो एसिड है, सॉरी हर एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो हर बार 1H+ आयन रिलीज कर रहा है। हर एक मॉलिक्यूल 1H+ आयन रिलीज करेगा, दैट इज काउंट इनटू मोनोबेसिक एसिड्स। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, HCl एंड नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये दोनों एसिड ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व करें तो जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एसिड का 1H+ आयन रिलीज करेगा। सेकंड वन इज डाइबेसिक, डाई दैट मींस 2, मोनो का मीनिंग हमने पढ़ा 1, डाई का मीनिंग 2, यानी ऐसे एसिड्स जो सॉल्यूशन में 2H+ आयंस रिलीज करें, पर मॉलिक्यूल 2H+ आयन रिलीज करे, these acids are called डाइबेसिक एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो पर मॉलिक्यूल 2H+ आयंस रिलीज करें। थर्ड वन इज ट्राइबेसिक एसिड्स, ट्राइबेसिक एसिड्स यानी ट्राई का मीनिंग 3, ठीक है, ट्राई का मीनिंग हियर 3 मतलब ऐसे एसिड्स जो वाटर के साथ जब रिएक्ट करें तो पर मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज करें। 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा ट्राइबेसिक, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करे डाइबेसिक एंड 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज मोनोबेसिक। There are some examples are also given. Diabasic के example है sulfuric acid, carbonic acid, and tribasic के example है phosphoric acid. Okay. So now again we classify on the basis of ions, on the basis of ionized. That means ionized का meaning हम समझते हैं कि वो कितने ions release कर पा रहा है। Ions का मतलब क्या होता है? प्लस और नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में ब्रेक होता है। सो कितना अमाउंट में वो आयनाइज्ड हो पा रहा है। सो सपोज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। काफी बार आपने इनका नाम सुना है। वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब है ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए इनटू आयंस, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए इनटू आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप इसे वाटर में ऐड करते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम इसे वाटर में ब्रेक डाउन करते हैं तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक कैसे होता है? लाइक दिस, H+ and Cl-। सिमिलरली 2H+ and SO4 2-, ठीक है, कंप्लीटली H+ और माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नाउ सेकंड वन इज वीक एसिड, जो पार्शियली आयनाइज्ड हो। पार्शियली आयनाइज्ड होने का मतलब है वो अपनी कंप्लीट H+ आयन रिलीज नहीं करता है। लाइक दिस, अगर हम इसको आयनाइज करें तो ये ब्रेक होता है H+ and CH3COO-। हियर यू कैन इजीली सी, अगर आप HCl को देखते हैं 1 हाइड्रोजन था और वो 1 हाइड्रोजन भी उसने रिलीज कर दिया है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयंस थे और वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयंस जो है उन्होंने रिलीज कर दिए। दैट मींस जितने भी हाइड्रोजन उनके पास थे वो उन्होंने कंप्लीटली रिलीज किए। दैट्स व्हाई दीज आर काउंटेड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट इन वीक एसिड्स यू कैन सी हियर 3 and 1, 4 हाइड्रोजन्स आर देयर। इथेनोइक एसिड के पास 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन्स को अगर हम देख रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन्स में से वो ओनली 1 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। 4 थी टोटल, 1 हाइड्रोजन रिलीज की, 3 अपने पास एज इट इज रखनी है। दैट मींस वो क्या है? वीक एसिड है, वो अपनी कंप्लीट हाइड्रोजन आयंस को रिलीज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन। एसिड को लास्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम देखें तो कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेशन का मीनिंग निकलता है वैसे पर लीटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हैं पर लीटर, दैट इज काउंट इन कंसंट्रेशन। या फिर हम हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो गाढ़ापन, ठीक है। सो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशंस, एक्वस और सॉल्यूशन, एक्वस यानी वाटर, वाटर और एसिड को जब हम मिक्स कर रहे हैं, अगर उसमें एसिड का परसेंट हाई है, एसिड जो है उसका परसेंट हाई है, दैट मींस दैट इज इन कंसंट्रेटेड एसिड। अगर उसमें वाटर का परसेंट हाई हो जाता है, दैट मींस दैट इज इन डाइल्यूट एसिड, दैट इज एन डाइल्यूट एसिड। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लूं, सपोज वी कंपेयर
फॉर्मूलाज। So after classification of acid, we started classification of base. बेस को हम किस किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। तो सबसे पहले क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ बेस्ड ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के बेसिस पे हम कैसे बेसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है एसिडिटी का मीनिंग क्या है। एसिडिटी का मीनिंग यहाँ पर है पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस हाउ मच OH माइनस विल बी रिलीज्ड। हर एक मॉलिक्यूल जो है वो बेस का वो कितने OH माइनस आयंस रिलीज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। सो हम इसको अगेन वही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोनो एसिडिक बेस, मोनो दैट मींस वन, जो हमने पढ़ा था, दैट मींस ऐसे बेस जो 1 OH माइनस आयन रिलीज करे, 1 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे पर मॉलिक्यूल इन वाटर, these are counted mono acidic bases. Some examples are sodium hydroxide and potassium hydroxide. These both are used in soap, साबुन में यूज किया जाता है। Diacidic base, di that means 2, ऐसे बेस जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर 2 OH माइनस आयन, 2 हाइड्रोक्साइड्स आयन रिलीज करते हैं पर मॉलिक्यूल। Some examples are calcium hydroxide, this is used in whitewash, and magnesium hydroxide, this is used in anti-acid tablets. एसिडिटी की टैबलेट्स में इसको यूज किया जाता है। थर्ड वन इज ट्राइएसिडिक बेस, ट्राई दैट मींस 3। सो ऐसे बेस जो वाटर के साथ डिसॉल्व होने पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, पर मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। हर एक मॉलिक्यूल जो है वो बेस का 3 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, दैट इज काउंटेड इनटू ट्राइएसिडिक बेसिस। सम एग्जांपल्स आर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। Again, we classify base on the basis of ionization. First one is strong base. ऐसे बेस जो completely ionized हो जाए वाटर में, that are counted in strong base like this, Na+OH minus, K+OH minus. These are counted in strong base क्योंकि इनके पास एक ही OH था, सिंगल वन OH, और उस OH को भी ये वाटर में मिक्स होने के बाद रिलीज करते हैं, दैट मींस ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं। दीज आर काउंटेड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड वन इज वीक बेस। वीक बेस का मीनिंग है ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली आयनाइज्ड ना हो, पार्शियली आयनाइज्ड। जैसे मेरे पास एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। सपोज मेरे पास अगर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो इनमें से ये सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस रिलीज कर पाता है। 4 है अगर उसके पास, तब जाके वो कहीं 2 OH माइनस आयंस को रिलीज करता है, इसीलिए ये काउंट होता है इनटू वीक बेस। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस आयन है, 2 OH माइनस में से सिर्फ वो 1 OH माइनस आयन को रिलीज करता है, बाकी वो अपने पास रख देता है लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, सो दीज आर काउंटेड वीक बेस क्योंकि इसके पास है 2 लेकिन दे रहा है सिर्फ 1 और 1 को वो अपने पास रखता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 है लेकिन 4 में से ओनली इसमें 2 दिए और 2 अपने पास रख दिए, दैट मींस वो कंप्लीटली अपनी OH माइनस आयन को रिलीज नहीं कर रहा है। लास्ट वन क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मीनिंग हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ एसिड, गाढ़ापन जिसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर हम समझ सकते हैं मॉलिक्यूल्स इन पर लीटर। ठीक है, अब जब हम बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उनको हम लिखते हैं एल्काइल। जब हम वाटर को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो हम उनको क्या बोल देते हैं, एल्काइल सॉल्यूशंस बोल दिया जाता है। एल्काइल सॉल्यूशंस का मीनिंग है वाटर और बेस का मिक्सचर। वाटर और पानी को बेस को जब आप मिला देते हैं सो दैट आर काउंटेड एल्काइल। ठीक है, सो कंसंट्रेटेड बेस का मतलब है जब बेस का परसेंट हाई हो, या फिर हम समझ सकते हैं कि एल्काइली में परसेंट ऑफ बेस इज हाई। जो एल्काइली है उसमें परसेंट जो है वो बेस का हाई है। डाइल्यूट बेस का मीनिंग है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें परसेंट ऑफ बेस काफी लो हो, परसेंट
पॉज द वीडियो एंड नोट